हरिओम। श्री मणि रत्नमाला ये हमारे सनातन का एक छोटा सा पर बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सार गर्भित ग्रंथ है। इसमें शिष्य अपने गुरु से अलग अलग सवाल पूछ रहा है और गुरु उसे अध्यात्म के नजरिए से उसका सुंदर से सुंदर शब्दों में जवाब दे रहे। जैसे शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरु, हे कृपालु, मैं संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूँ, मेरे बचने के लिए क्या कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपया उपदेश कीजिए, कृपा कीजिए। तो गुरुवर ने उत्तर दिया कि जो संसार सारे संसार का ईश्वर है, उसके चरण कमल की एक बड़ी सी नौका है, उसका ध्यान कर और उस नौका पे सवार होकर इस संसार सागर से पार हो जा। सभी रूप में वही है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही कृष्ण है, वही गुरु है। सब रूपों में वो ईश्वर ही विद्यमान है। तो शिष्य ने सवाल किया कि हे गुरुदेव, बंधा हुआ कौन है इस संसार में? तो गुरुदेव कहते हैं, जिसका विश्व में अनुराग है, जिसका इस संसार के किसी भी वस्तु से प्रेम है, वो बंधा हुआ है, वो उस प्रेम के बंधन में है। तो हे गुरुदेव, फिर मुक्त कौन है? जो संसार से विरक्त है, जिसका संसार की किसी वस्तु में भी राग नहीं है, वही मुक्त है। तो हे गुरुदेव, घोर नरक क्या है फिर? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये देही, यह शरीर ही घोर नरक है। इस शरीर के अंदर ऐसी ऐसी बदबू है, ऐसी ऐसी गंध इस शरीर में भरा पड़ा है, जिसको अगर थोड़ा सा भी दिखा दिया जाए तो ये इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ऊपर से उसको ढका हुआ है और ये एक महान घोर नरक साथ में लेकर ये सदा अपने साथ में घूमता है। इस शरीर में अनेकों रोग है, पता नहीं कब कौन सा रोग प्रकट हो जाए। इसलिए यह शरीर ही जो है सबसे बड़ा नरक है। तो गुरुदेव, फिर स्वर्ग क्या है? जब इच्छा मिट जाए उसके लिए सभी जगह स्वर्ग है। तो गुरुदेव, मोक्ष किससे मिलता है? आत्म ज्ञान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शिष्य ने सवाल किया, तो गुरुदेव, फिर नरक का द्वार किसे कहा जाता है? तो गुरुदेव कहते हैं, वासना ही नरक का असल द्वार है। भोग विलास और किसी वस्तु में वासना ही इंसान को नरक लेके जाने वाली है। फिर गुरुदेव, फिर आराम से कौन सोता है? जो समाधि लगाता है वही आराम से सोता है। हे गुरुदेव, हमारा दुश्मन कौन है? तो जो ये हमारी इंद्रियां हैं, यही इंसान सी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो हे गुरुदेव, फिर हमारा दोस्त कौन है? जिसकी इंद्रियां बस में हो जाए, जिसका मन कंट्रोल में हो जाए, वो मन सबसे बड़ा दोस्त है। तो गुरुदेव, इस संसार में सबसे बड़ा गरीब कौन है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा है, वो सबसे बड़ा गरीब है। धनवान कौन है गुरुदेव? जो पूरी तरह संतुष्ट है वो ही धनवान है। फिर शिष्य ने सवाल किया, जीते जी मरा हुआ कौन है? गुरुदेव कहते हैं, जो बेकार है, कुछ करता नहीं, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। गुरुदेव, अमृत क्या है? निराशा ही अमृत है, वही सुख देने वाली है। जिसमें इस संसार से निराश होकर उस ईश्वर में आशा हो जाती है, वही सबसे बड़ा अमृत देने वाला मार्ग है। गुरुदेव,
शराब की तरह नशीली वस्तु कौन सी है? भोग विलास शराब से भी नशीली है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है गुरुदेव? इस संसार का सबसे बड़ा दुश्मन काम वासना है और सोना है। गुरुदेव, गुरु कौन होता है? जो हित का उपदेश दे, जो परम धाम का उपदेश दे, वही गुरु है। शिष्य कौन है? जो गुरु की भक्ति करे, वही शिष्य है। तो हे गुरुदेव, इस संसार का सबसे लंबा रोग कौन सा है? यह संसार ही सबसे बड़ा रोग है। हे गुरुदेव, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? यदि मन की शुद्धि हो जाए और वहां पर वह ईश्वर प्रकट हो जाए, तो वही सबसे बड़ा तीर्थ है। कौन सी चीज हमेशा सुननी चाहिए? गुरुदेव के वचन, गुरुदेव का सत्संग हमेशा सुनना चाहिए। परम प्राप्ति गुरुदेव किससे होती है? सत्संगति, दान, विचार, संतोष, ये चार ब्रह्म प्राप्ति के साधन बतलाए गए हैं। संत किसे कहते हैं? जिनमें संसार के वस्तुओं के प्रति राग बिल्कुल ना हो, जिनका मोह दूर हो चुका हो और जिनको शिव तत्व की प्राप्ति हो गई है, वही संत है। मूर्ख कौन है गुरुदेव? जिसमें विवेक नहीं है, वही मूर्ख है। मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? तुम्हें गुरु भक्ति करनी चाहिए और शिव तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। गुरुदेव, जीवन किसे कहते हैं? वास्तविक जीवन वही है जिसमें कोई दोष नहीं होता। गुरुदेव, विद्या किसे कहते हैं? जो ब्रह्म की प्राप्ति कराए, वही विद्या है। ज्ञान क्या वस्तु है? जिससे समस्त दुखों से मुक्ति मिले, उसे ही ज्ञान कहते हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है? आत्मज्ञान की अगर प्राप्ति हो जाए, तो वही सबसे बड़ा लाभ है। इस संसार को कौन जीत सकता है? जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। हे गुरुदेव, सबसे बड़ा सूरवीर कौन है? जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को वश में कर लिया और काम के बाणों से भी घायल नहीं हुआ, काम वासना से भी जिसका मन विचलित नहीं हुआ, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा सूरवीर है। तो गुरुदेव, विद्वान कौन है? हिम्मत वाला कौन है? और समदर्शी कौन है? जो सुंदर नारियों के बहकाने पर भी नहीं बहकता, वही विद्वान है, वही हिम्मत वाला है, वही समदृष्टि है। सबसे बड़ा जहर कौन सा है? जितने विषय है, भोग की जितनी वस्तुएं हैं, सभी जहर है। तो हे गुरुदेव, हमेशा दुखी कौन रहता है? जिसके विषय भोगों में रुचि हो, वही दुखी रहता है। तो हे गुरुदेव, धन्य कौन है? जो परोपकारी है, वो ही धन्य है। तो गुरुदेव, फिर पूजनीय कौन है? जिसने उस शिव तत्व की प्राप्ति कर ली, वो पूजनीय है। गुरुदेव ही पूजनीय है, इसके अलावा कोई नहीं। तो हे गुरुदेव, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो काम वासना से ठगा नहीं गया, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। सभी प्राणियों को बांधने वाला क्या है? काम भोग ही सबको बांधने वाला है। सबसे दिव्य व्रत कौन सा है? पूरी तरह दीन बने रहना, अपने आप को अधीनता में रखना सबसे बड़ा व्रत है। नीचता कैसे पैदा होती है गुरुदेव? मांगने से नीचता पैदा होती है। तो गुरुदेव, आदमी बड़ा कैसे बनता है?
जो कभी से किसी से कुछ नहीं मांगता वही बड़ा होता है। तो गुरुदेव, इस संसार में गूंगा और बहरा कौन है? जो सही समय पर सही बात ना बोले वह गूंगा है, और जो सही और हितकर वचन ना सुने वह बहरा है। तो एकमात्र तत्व क्या है? अद्वित अद्वैत शिव तत्व ही एकमात्र तत्व है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है गुरुदेव? काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा और मिथ्या भाषण, ये सबसे बड़े दुश्मन है। विषयों के भोग से कौन तृप्त नहीं होता गुरुदेव? विषयों के भोग से कामी कभी भी तृप्त नहीं होता। मुख का श्रृंगार क्या है गुरुदेव? साक्षरता, ज्ञान ही मुख का श्रृंगार है। सत्य क्या है गुरुदेव? जिससे सबका हित हो वही सत्य है। इस संसार में सुख देने योग्य वस्तु क्या है? सभी को हमेशा अभय दान करना चाहिए, यही बड़ा सुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है गुरुदेव? अपनी मूर्खता ही सबसे बड़ा दुख है। इस संसार में किसकी उपासना करनी चाहिए? गुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। इस संसार में डाकू कौन है गुरुदेव? जो गंदी वासनाएं हैं वही डाकू है। सभा में किसकी शोभा होती है गुरुदेव? सभा में महाविद्वान की शोभा होती है। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु कौन सी है? सतगुरु, सत्संगति और ब्रह्म संबंधी विचार, यही अत्यंत दुर्लभ है। सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी धर्म का आचरण नहीं करता हो, न ही आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। वह कौन सा विषय है जो अमृत की तरह स्वादिष्ट लगता है? भोग्या स्त्री का विषय जो अमृत की तरह अच्छा लगता है। सबसे बड़ा दान क्या है? सुपात्र को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। वह कौन सा काम है जो जान जाती हो तो भी नहीं करना चाहिए? चाहे जान चली जाए लेकिन पाप नहीं करना चाहिए। वह कौन सा कर्म है जिसे वास्तव में कर्म कहा जा सकता है? जिससे भगवान प्रसन्न हो उसे ही वास्तव में कर्म कहा जा सकता है। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? यह संसार जो समुद्र के समान है बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। हर समय किसका चिंतन करना चाहिए? हर समय सोचना चाहिए कि यह संसार मिथ्या है और जो शिव तत्व है वही अमर तत्व है। ऐसा कौन सा काम है गुरुदेव जिसे कभी नहीं करना चाहिए, और ऐसा कौन सा काम है जिसे समझदार को हर पल करना चाहिए? किसी से स्नेह और पाप, यह दो काम कभी नहीं करने चाहिए, और अध्ययन और धर्म आचरण हर पल करते रहना चाहिए। गुरुदेव, संसार का मूल क्या है? चिंता ही इस संसार का मूल है। नीचता, वह कौन है जिसे मृत कहा जा सकता है? एक बार मरकर फिर जिसकी मृत्यु ना हो उसी का मरना श्रेष्ठ है।